फर्ज कीजिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांके स्थित अपने 22 एकड़ के मुख्यमंत्री आवास में दिसंबर की सुबह हल्की धूप में बैठे यह गजल गुनगुना रहे हों कि ये फुर्सत हमें शायद न अगले साल मिले, ये फुर्सत शायद न हमें अगले साल मिले, जरा सी देर दिसंबर की धूप में बैठे। पर सीएम हेमंत को दिसंबर में क्या सितंबर से ही फुर्सत नहीं है। इसलिए तो वे ईडी के लाख बुलाहट पर भी जांच एजेंसियों के नश्तर से चूपते सवालों का सामना करने के लिए कतई समय नहीं निकाल पा रहे। पर वे खूब समय निकाल पा रहे हैं अपने उड़न खटोले में बैठकर आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रमों में पहुंचने के लिए। करोड़ों रुपए के मंच से जब वे झारखंड के बेरोजगार युवाओं को सरकार आपकी द्वार के मंच से संबोधित करते हैं तो उनके सामने बैठो हजारों बेरोजगारों की टोली भी अब यही कहती है कि जो हमें भूल ही गया था उसे, जो हमें भूल ही गया था उसे याद आए हैं हम दिसंबर में। खैर, दिसंबर का जिक्र इसलिए भी बार बार क्योंकि इसी 24 दिसंबर को हेमंत सरकार अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में प्रवेश कर रही है। दिसंबर के बाद लोकसभा और ठीक उसके कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव का इम्तिहान भी होना भी बाकी है। बहरहाल, इधर भाजपा खेमे से बाबूलाल मरांडी और अमर बावरी लगातार कुर्सी पर अपनी मजबूत पहुंच बनाने के लिए जमीनी संघर्ष कर रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब बीते 3 दिनों में बारी बारी से भाजपा ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने नए मुख्यमंत्रियों की घोषणा कर यह स्पष्ट राजनीतिक संकेत दे दिए हैं कि भाजपा की अब पारखी नजर झारखंड पर ही अटकी है। भाजपा ऐसे ही निर्णयों के लिए सर्वविख्यात है। वसुंधरा राजे को राजनाथ सिंह का पर्ची थमाकर यह बताना कि आपका पत्ता अब कट चुका है। लाडली बहनों के भाई और बेटियों के प्रिय मामा भी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री की कुर्सी से सीधे नीचे उतारकर एक विधायक की हैसियत मात्र से मार्गदर्शक मंडली में खपा देना, रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में ठिकाने लगा देना, यह सब भाजपा और उसके मातृत्व संगठन आरएसएस के काम करने का अपना तरीका है। और भाजपा के काम करने के इसी तरीके को विश्लेषक मोदी, शाह और नड्डा का सरप्राइज कराना मानते हैं। कुछ साल पहले भाजपा ने झारखंड को तब ऐसे ही सरप्राइज किया था जब पार्टी ने झारखंड की आदिवासी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाया था। कुछ साल पहले भाजपा ने पूरे झारखंड को तब भी सरप्राइज किया था जब प्रदेश की राजनीति में रघुवर दास के रहते ही बाबूलाल को भाजपा में अमित शाह ने दोबारा वापसी कराई थी। हाल ही में भाजपा ने झारखंड को तब और भी सरप्राइज किया जब रघुवर दास को झारखंड की सियासत से उठाकर सीधा उड़ीसा के राजभवन तक सीमित कर दिया गया और फिर बाबूलाल मरांडी को हरी झंडी दे दी गई। भाजपा के सबसे निर्णायक चेहरा पीएम मोदी ने झारखंड सहित पूरे देश के आदिवासी समाज को तब और भी हैरत में डाल दिया, सरप्राइज किया जब धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर मोदी 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचते ही दूसरे दिन बिरसा मुंडा के गांव उलिहाती पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। इसलिए इस बात में कोई संशय मत रखिए कि दिल्ली में दूर बैठे भाजपा आलाकमान को झारखंड बहुत दूर से दिखता है और खासकर भाजपा को झारखंड के आदिवासी बहुत दूर से दिखते हैं। ऐसा इसलिए भी नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को सीएम बनाने के एक फैसले से मोदी, शाह और नड्डा ने झारखंड को भी आहिस्ते आहिस्ते साधने की कोशिश शुरू कर दी है, वो भी सीएम हेमंत के अपने वोट बैंक आदिवासियों को डायरेक्ट मैसेज देकर। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री को चुनकर कैसे भाजपा ने झारखंड के आदिवासी समाज को एक डायरेक्ट मैसेज दिया है, आज उसी मैसेज को डिकोड करेंगे और आज की इस वीडियो में यही सब पर चर्चा होगी, वो भी विस्तार से। इसलिए जरूरी है कि इस वीडियो को थोड़ा अंत तक देखिएगा। बाकी शुरू करते हैं। 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने रमन सिंह की जगह सबसे पहले आदिवासी समुदाय से आने वाले विष्णुदेव साय को अपना छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री घोषित किया है। छत्तीसगढ़ महतारी में एक ठेठ आदिवासी विष्णुदेव को भाजपा ने सीएम बनाकर झारखंड के सत्ताधारी दलों यानी जेएमएम और कांग्रेस को सख्ते में डाल दिया है। छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने के भाजपा के एक निर्णय ने झारखंड में बाबूलाल मरांडी के पक्ष में हवा ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी बयार बहा दी है। यक्ष प्रश्न तो यह भी है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सिंहासन पर एक आदिवासी को बिठाना क्या भाजपा का भारत के सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल स्टेट झारखंड के आदिवासियों को यह बताना भर है कि भाजपा के लिए झारखंड का आदिवासी समाज अब कितना मायने रखता है, या फिर
अब यह कितने मायने रखने लगे हैं। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिनमें से लोकसभा की 5 सीटें अनुसूचित जनजाति और 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। झारखंड में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित 5 सीट है। पहला राजमहल, फिर दुमका, खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम। फिलहाल अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इन 5 सीटों में से भाजपा 3 सीट दुमका, खूंटी और लोहरदगा में है, जबकि 1 सीट सिंहभूम कांग्रेस के पास है, 1 सीट राजमहल जेएमएम के पास है। अगर झारखंड की लोकसभा सीटों पर भाजपा को समग्रता में देखें तो भाजपा झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से 11 लोकसभा सीटों पर काबिज है, जबकि 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट झामुमो यानी राजमहल सीट और 1 सीट आजसू के पास है। यानी कि एनडीए की ताकत झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर है, जबकि मात्र 2 सीटों पर आईएनडीआईए गठबंधन की ताकत है। यह तो हुई झारखंड के लोकसभा सीटों का सियासी समीकरण। अब झारखंड के विधानसभा का सियासी समीकरण भी समझिए, फिर यह बारीक समझ बन पाएगी कि हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीतिक चेतना वाली भारतीय जनता पार्टी कैसे आदिवासी और ओबीसी सेंट्रिक राजनीति की तरफ झारखंड में आक्रामकता से कदम बढ़ा रही है, जिसके नतीजों से पहले उसकी आहट अब कई हलकों में महसूस भी होने लगी है। छत्तीसगढ़ इसका सबसे सटीक उदाहरण है। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं, जिसमें 28 सीट अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए व 9 सीट अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है। इस वीडियो में फिलहाल हम सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों व उसके समीकरणों की ही बात करेंगे, ताकि आईएनडीए अलायंस और एनडीए अलायंस के आदिवासी पॉलिटिक्स को कायदे से समझा जा सके। झारखंड के 81 विधानसभा की सीटों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 28 सीटों में फिलहाल 26 सीटों पर झामुमो और कांग्रेस का कब्जा है, जबकि उन्हीं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 28 सीटों में से मात्र 2 सीटों पर ही भाजपा के विधायक हैं। आज की राजनीतिक परिस्थिति से 2019 की राजनीतिक परिस्थिति बिल्कुल अलहदा यानी अलग हुआ करती है। रघुवर सरकार के खिलाफ तब सत्ता विरोधी लहर ने भाजपा को झारखंड में रसातल पर पहुंचा दिया था। बेरोजगारी, पत्थलगढ़ी, अफसरशाही, मॉब लिंचिंग, भुखमरी, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की रघुवर सरकार की कोशिश, सीएनटी, एसपीटी में संशोधन, सरयू राय प्रकरण और रघुवर दास की छवि, इन सब के मिले जुले असर ने रघुवर दास को झारखंड के राजनीतिक समंदर में कमल फूल के साथ ही अंदर डुबो दिया था। पर कांग्रेस के तरीकों से अलग बीजेपी ने दिल्ली और रांची में बैठकर झारखंड में पार्टी की बुरी हार की तमाम वजहों पर मंथन किया और काउंटर अटैक का पूरा मसौदा तैयार कर लिया। वक्त दर वक्त दिल्ली से राजधानी रांची संदेशा पहुंचता और झारखंड में उसी संदेश के मातहत आगे की पूरी प्लानिंग तैयार की जाती। बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, जेपी पटेल, रघुवर दास, सब कुछ उसी काउंटर अटैक का नतीजा है। लोकसभा व विधानसभा के चुनाव से 8 महीने पहले बाबूलाल की 81 विधानसभा सीटों में संकल्प यात्रा करना सब एक प्लान के मुताबिक है। प्लान यह पता करने का कि झारखंड में आदिवासियों का फिलहाल मूड क्या है। बीजेपी की नजर सिर्फ झारखंड में आदिवासियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे तो पूरे देश में आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनानी है। और ऐसा होता भी दिख रहा है और आंकड़े इसकी गवाही भी दे रहे हैं। पूरे देश में लोकसभा की 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। 2014 में बीजेपी ने आदिवासियों के लिए देश में आरक्षित 47 सीटों में से 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। फिर 2019 में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से भाजपा ने 31 सीटों पर कमल खिलाया था। फिर हाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इन्हीं आदिवासी समुदाय के जरिए बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में वापसी की है। गुजरात में भाजपा की जीत में भी आदिवासी वोटरों ने ही कंधा लगाया था। अब अगली बारी झारखंड की है, क्योंकि झारखंड में प्रदेश की सियासत को कंट्रोल आदिवासी ही करते हैं। हर अखबार के संपादकीय पन्ने पर यह छपना कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने झारखंड को भी साधने की पुरजोर कोशिश की है। छापे खानों में छपे ये तमाम आलेख बिल्कुल सही हैं कि दिल्ली में बैठकर भी भाजपा की पैनी नजर अब झारखंड के आदिवासी वोटरों पर है। देश के प्रधानमंत्री का जनजातीय गौरव दिवस पर झारखंड में नाइट हॉल्ट होना बहुत कुछ बताता है। अगर इस कहन को हेमंत आहट भर भी समझें तो सीएम हेमंत के सरकारी योजनाओं को स्वरूप देने वाली कंपनी पीडैग हेमंत सोरेन सरकार के लिए अभी कुछ नया कर सकती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आज हमने इस पूरी वीडियो में आपको बताया है कि भाजपा किस तरीके से अब सवर्ण हिंदुओं में भी आगे निकलकर अपनी पॉलिटिक्स की
ज्ञात सीमाओं के परे यानी आगे जाकर ओबीसी और इसके साथ साथ आदिवासी वोट बैंक को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में अगला नंबर है झारखंड का, जहां आज से ठीक 5 महीने 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव के बाद यानी लोकसभा के चुनाव के बाद फिर विधानसभा के भी चुनाव होने हैं और यहां सब कुछ तय होगा कि आदिवासी किधर जाएगा। उसी से निष्कर्ष निकलेगा और उसी से यहां झारखंड में बाबूलाल मुख्यमंत्री होंगे या फिर हेमंत सोरेन ही सरकार में होंगे, ये सब कुछ तय होगा। कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? अगर आपको पसंद आया यह वीडियो तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें और इसके साथ साथ आप हमारे YouTube पर सब्सक्राइब का जो बटन है उसे दबाएं और Facebook पर आप हमें फॉलो करना ना भूलें। मेरा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं सी। शुक्रिया। आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।